एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और एक जन्म तक निभ नहीं पा रही, एक जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। तो आप अपने बयान को वापस नहीं लेंगे? कौन सा बयान? जो आपने लिविंग में रहने वाली महिलाओं को लिविंग में रहना सही है क्या, आप बताइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, आप मेरा छोड़िए ना महाराज जी, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप बताइए, आपका बयान जब आप इस देश की नागरिक हैं। हाँ। देश की नागरिक हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। वोट डालती हैं? बिल्कुल। तो बताइए ना, तो हिंदुस्तानी बताइए। तो फिर लिविंग में रहना सही है कि गलत? एक माँ हो की बताइए, एक बेटी हो की बताइए, एक बहन हो की बताइए। आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए। महाराज जी, मेरा बयान मत लीजिए, आप मुझे मत पहले बताइए। आप, मैं आपका इंटरव्यू करने आई हूँ, है रिपब्लिक का माइक आप हाथ में लेके मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दीजिए, किस लिविंग में रहना सही है कि गलत है? देखो, मैंने तो अपने परिवार में देखा नहीं कल्चर। मतलब गलत मानती है लिविंग में रहने को? गुरुजी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचिरा। गुरुजी, और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं, वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं नहीं ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। गुरुजी, मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। काम करती है घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो नाम मत लीजिए। कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे उसको फिर से छू देगा। मेरे टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए, मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती है मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है। थोड़ा साफ सफाई, नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है ऐसे? क्या बनना है, क्या पाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? जो पापा बना देंगे। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन तक हो गई, मेरे बिना राजी का पत्ता ना अंत। और मेरे बिना राज के पता ना। एक बार जो बोल रहे एक लंग जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। बताया के बारे में क्या है? तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। तो खा लिया करो कुछ। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा, और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अबे साले। हाँ। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना? किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियाँ चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। अच्छे।
कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे उंगी 15-16। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, तो कहते ढोंगियां उल रहे हैं, बेल खेल रहे हैं। आजकल आप लोगों को भी हंसे वर्षों हो गए हैं। पहले लोग कैसे हंसते थे ताली बजा बजा के कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लगे। हम कहते हैं सारे योग छोड़ दो, करते हो करते रहो, पर एक हंसने का योग करो, नेचुरल। ऐसे नहीं रावण टाइप का। आप लोग हंसते नहीं हैं, ये बात सही है कि नहीं? हाँ, जरा मौका मिला रोएंगे पूरा। वो भैया देखो नींद में है, जगाओ जागो मोहन प्यारे। हमारे पास भी नेचुरल कैमरा है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हंसते हंसाते बहुत हैं, क्या चाहते हो रुलाएं? कितना कमा लेते हो महीने का? गुरुजी गवर्नमेंट सैलरी जो है वो तो 36 के आसपास है, बाकी मेरा बिजनेस भी है। चलो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए सांवला है बस। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? रामबाड़े से ही। सिकंदराबाद से जी। ठीक है। माता पिता का क्या नाम है? पिताजी तो एक्सपायर हो गए। ठीक है। माता सुमन देवी। ठीक है। अब देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे भाई, सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। कितने साल के हो? मैं 30 साल का हो गया। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, हो जाएगी शादी। अब देख लिया सिकंदराबाद के लोगों ने, तुम्हारा शादी ब्याह जल्दी होगा। लड़कियों का मन तुम्हारी ओर। एक बार हमने चोरी का नाम बताया, चोर ने जाके वहाँ कह दिया कि बागेश्वर वाले महाराज खुद सम्मिलित हैं हमारे साथ। अरे हम का तोरी ठटरी बरे। अदालत में पूछा कि तुम्हारा नाम उनको कैसे पता लगा? हम गए, जज साहब ने बोला कि तुम्हें कैसे पता लगा? हम कहा हुजूर हम तो विचार करते हैं, श्रीमान जी विचार करके बता देते हैं। तो बोले हैं? हमने कहा मिश्रा जज थे छतरपुर अदालत में, मिश्रा जज। उन्होंने पर मुकदमा चलाया। जिस दिन अंतिम बयान थे, फैसला होना था, हम भी गए, खड़े भय कटघरा में। बोले तुम्हें कैसे पता लगा? हम कहा हनुमान जी हमें बता देते हैं। वो एक डब्बा लेकर आए, बोले तुम्हारे हनुमान जी इस डब्बे में क्या रखा है बताएंगे? हमने आंखें मीची कि हे बजरंगबली सन्यासी बाबा आज आ जाओ। एन मौके पे भी 10 मिनट लेट। और हम लब दी आंखें नीचे कान नीचे, हे बजरंगबली आज बचा लो, लौट के ना बता भी। और 10 मिनट बाद जब आए तब फिर आए तो बजरंगबली है। हमने कहा श्रीमान जज साहब आपके इस डब्बा के अंदर सोनाटा की घड़ी है और 11:40 पर उसका कांटा है, गोल्डन कलर है। गदगद हो गए वे। रात को उन्होंने हमें फिर अपने बंगले पे बुलाया, हमने प्रणाम किया। बोले गुरुजी अरे हम कहीं चेला खुश रहो। अरे हम जो बढ़ जा पाँव पड़ रहा, अब नहीं जाने जेल। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है हाँ, कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। तुम बहन हो इसकी? जी। तो साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। मैंने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। बोलो पत्नी को सॉरी शक्तिमान। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। राधे राधे गुरुजी। हाँ, शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, एक है। कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। जैसे ही आपका बेटा बड़ा हो
उसको ये सिखाना कि सुनो जब भी टेंशन हो ये पी लिया कर। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया वो खुश हुआ। हाँ जाए न्यायालय की शरण, बिल्कुल जाए। न्यायालय सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बिल्कुल। न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए, आप वैश्या को वैश्या न कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरु। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा आप भी अनिरुद्ध हो? जी अनिरुद्ध यादव। वाह सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी। तो मर जा, क्या दिक्कत थी? फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके कसम बन जाओगे क्या? है ना, सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी फिर। गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरती? वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। आप जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में, क्या हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में, बहुत ज्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। सब बोलो मेरे दोस्तों मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ। वाह सुंदर, सही बोले आप। खुश रहिए। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी। देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी। अच्छा, आप यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। 84 लाख यानियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है। तो अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा और छोड़ ही दिए गुरुजी। कौन सा लास्ट नशा में करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसके लिए। वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना जब चढ़ जाए। अच्छा
फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। बात नहीं करोगी तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले उनकी बात कराओ, उनकी बात। तब तक जीना, अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। राधे राधे गुरुजी। जी, जी। मेरा नाम प्रिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? अच्छा, हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? अब कहाँ जाए ढूंढने वो जगह? अब कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप पूछो कि भाई ये बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे एक कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी है? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल, नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं। ओए वीडियो लाइक कर, फॉलो कर और शेयर भी कर वीडियो।